Hello students, myself Kaushal Thakkar, your science teacher, and today we are going to revise our chapter number 3, which is the skeletal and the muscular system. Here I will inform you that in revision we are going to revise the full chapter in the form of some important and very short question answers. And these short question answers are very important in sight of your any examination. Either the examination will be monthly or the examination will be the terminal. Okay students, so let's start our revision. Here in the left side we can see the image of a skeleton. This is how the skeleton looks. And the first question is, what is skeleton? Skeleton is the internal framework of bones that gives a distinct shape to the body. स्टूडेंट्स, स्केलेटन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स जो हमारे बॉडी को, ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को वो एक पर्टिकुलर शेप देता है. ठीक है स्टूडेंट्स, एक डिस्टिंक्ट, एक अलग सा आकार देता है शरीर को, वो स्केलेटन होता है. और ये किस चीज़ से बना होता है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन में, इट इज़ द फ्रेमवर्क, इट इज़ द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. ये बोनी स्ट्रक्चर होते हैं, ये हड्डियों से बनते हैं. तो व्हाट इज़ अवर सेकेंड क्वेश्चन हियर? कि नेम सम इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द बोन्स. हड्डियों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का नाम बताएं जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं. द फर्स्ट इज कैल्शियम, द सेकेंड इज फॉस्फोरस एंड द थर्ड इज सम विटामिन्स. तो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 मेन न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड बाय आवर बोन. हमारे हड्डियों को ज़रूरत है तो 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स की जिससे वो काफ़ी मजबूत बनते हैं. पहला है कैल्शियम, दूसरा है फॉस्फोरस और फिर कुछ विटामिन्स. व्हाट इज आवर थर्ड क्वेश्चन? हियर द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज बोन मैरो? बोन मैरो का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स, बोन मैरो इज अ सॉफ्ट फैटी मटेरियल फिल्ड इनसाइड द बोन. बोन ऊपर से काफ़ी सख्त होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज कैल्शियम और फॉस्फोरस का वो आउटर कवरिंग होता है, तो उसके वजह से बोन आउटसाइड के तरफ में बाहरी जो सतह होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अंदर से इनसाइड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है बोन. और सॉफ्ट क्यों होता है? ये बोन मैरो की वजह से. बोन के अंदर में एक लिक्विड, एक फ्लूइड भरा होता है जेली लाइक, जिसका नाम है बोन मैरो. हम जैसे कि बोलते हैं सॉफ्ट फैटी मटेरियल फील्ड, ये भरा हुआ है बोन मैरो बोन के अंदर में, इसलिए अंदर से बोन काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और बाहर से काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं. सो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी? एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एज तो हम लोग तो सब कुछ जानते ही है कि देयर आर 26 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी. अब हम लोग चलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ. दैट इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 5. और लेफ्ट साइड में मैंने पहला जो आपको पिक्चर दिखा रहा है वो है स्कल का. स्कल स्टूडेंट्स, स्कल के लगभग हड्डियाँ, जितनी स्कल की हड्डियाँ होती हैं सारी इमूवेबल होती है, कोई हड्डी हिलती नहीं है. सिर्फ एकमात्र हड्डी स्कल के अंदर हिलती है, वो है हमारी लोअर जॉ, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट इस स्लाइड में वो है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज स्कल? स्कल इज अ हार्डी बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. स्कल एक ऐसा हार्ड बोनी स्ट्रक्चर है, हड्डियों से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है स्टूडेंट्स. What is our second question here? Means question number 6.
हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ स्कल? स्कल में टोटल कितनी हड्डियां होती है? तो देयर आर 22 बोन्स इन अ स्कल स्टूडेंट्स। कितने बोन्स होते हैं टोटल? देयर आर 22 बोन्स। हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर देयर इन अ रिब केज? जैसे कि हमारे लेफ्ट साइड में मैंने दूसरा पिक्चर दिया हुआ है जिसमें आपका रिब केज दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। रिब केज में अलग अलग तरह की हड्डियां होती है। जो सामने की तरफ आपको एक मोटी हड्डी दिखाई दे रही है उसे हम ब्रीस्ट बोन या स्टर्नम कहते हैं, और पीछे की तरफ एक लंबी हड्डी होती है जिसे हम बैकबोन कहते हैं। हमारी जितनी रिब्स होती हैं वो सारी दोनों से अटैच्ड होती है। आगे की तरफ ये ब्रीस्ट बोन से अटैच होती है, पीछे की तरफ ये बैकबोन से अटैच होती है। और कितने पेयर ऑफ रिब्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारे रिब केज में? तो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। जैसा कि आपको हमारे पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है कि टोटल 12 रिब्स हैं। स्टूडेंट्स नीचे की तरफ हम देखें तो 11 नंबर रिब और 12 नंबर रिब आप थोड़ा पिक्चर में देखो तो वो पीछे से जुड़ के तो आ रही है। देखिए पीछे जो बैकबोन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स हमारे पिक्चर में, वहाँ से 11 नंबर जो रिब है और जो 12 नंबर रिब है वो दोनों वहाँ से तो जुड़ी हुई, लेकिन आगे जो ब्रीस्ट बोन है हमारा, जो स्टर्नम है, उससे जुड़ी हुई नहीं है। उनकी जो आगे की 2 पॉइंट्स है वो खुली है हवा में ही। तो इसलिए पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोटिंग रिब्स? 11 और 12 नंबर को यहाँ पर कोट करके पिक्चर में फ्लोटिंग रिब्स लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स फ्लोटिंग रिब्स जो 11th और 12th पेयर ऑफ रिब है उसे फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहा जाता है? यही क्वेश्चन है कि आप क्या समझते हैं फ्लोटिंग रिब्स से। तो जो लोएस्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स है स्टूडेंट्स, जो सबसे निचली 2 रिब्स हैं हमारी 11th और 12th नंबर पिक्चर के हिसाब से, इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि विच आर जॉइंड ओनली टू द बैकबोन। ये सिर्फ पीछे वाली बैकबोन से ही जुड़ी रहती है, आगे वाली ब्रीस्ट बोन यानी कि स्टर्नम बोन से ये नहीं जुड़ती। अब स्टूडेंट्स हमारे बैकबोन जो है, जिसको हम स्पाइन भी कहते हैं, बैकबोन के काफ़ी ज़्यादा नाम है स्टूडेंट्स। स्पाइन भी बोलते हैं, वर्टेब्रल कॉलम भी बोलते हैं, बैकबोन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ऐसा है हियर दैट हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ स्पाइन? मतलब हमारी बैकबोन में टोटल कितने बोन्स होते हैं, हमारे स्पाइन में टोटल कितने बोन्स होते हैं? सो हियर क्वेश्चंस आंसर इज देयर आर टोटल 33 स्मॉल बोन्स इन अ स्पाइन। एक स्पाइन में 33 स्मॉल बोन्स होते हैं, और वो स्मॉल बोन्स का नाम स्टूडेंट्स होता है वर्टेब्रे। स्मॉल बोन्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? उनका नाम होता है वर्टेब्रे। इसीलिए बैकबोन का नाम वर्टेब्रल कॉलम भी पड़ता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे चलते हमारे और क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट साइड में स्टूडेंट्स हमारा पिक्चर देखें तो वहाँ पर एक लॉन्गेस्ट बोन है विच इज़ कॉल्ड फीमर, एंड स्मॉलेस्ट बोन देखिए डी शेप का जिसका नाम है स्टेप्स। सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो लॉन्गेस्ट बोन है फीमर, ये हमारे थाई बोन है। हमारे जो लेग में जो थाई होता है उस इलाके में ये बोन मिलता है। और ये जो हमारा स्मॉलेस्ट बोन है स्टेप्स, ये हमारे ईयर के अंदर, हमारे कान के अंदर, कान का पार्ट है मिडिल ईयर, वहाँ पर ये स्टेप्स नाम का हमारे शरीर का सबसे छोटा बोन वहाँ मिलता है। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ स्टर्नम? ये रिब केज के रिलेटेड का क्वेश्चन है। तो मैंने पहले ही बताया है कि द अनदर नेम ऑफ स्टर्नम इज ब्रीस्ट बोन। स्टर्नम को ब्रीस्ट बोन भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स अब 11th नंबर क्वेश्चन हमारा होता है कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द हैंड एंड रिस्ट? हैंड और रिस्ट में कितने टोटल बोन्स होते हैं स्टूडेंट्स? तो हैंड और रिस्ट में मिला के देयर आर 27 बोन्स इन द हैंड एंड रिस्ट। हमारा हैंड और रिस्ट में छोटे छोटे बोन्स 27 होते हैं। अब हमारा फिगर रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि नेम द लॉन्गेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। तो फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी एंड स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक में तो सारे क्वेश्चंस इजी हैं, छोटे हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ही मैं आपको दे रहा हूँ। सो अगला क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ऐसा बोलता है कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द एंकल एंड फुट? हमारे पाँव और हमारे पाँव में जो जॉइंट है लेग के साथ में, फुट और लेग का जो जॉइंट है जिसे हम एंकल बोलते हैं, एंकल
और फुट में टोटल कितने बोन्स होते हैं? तो देयर आर 26 स्मॉल बोन्स इन द एंकल एंड फुट। अब हम लोग बात करते हैं अपना 14th नंबर क्वेश्चन से स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम कुछ जॉइंट्स के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले जॉइंट होता क्या है? डिफाइन जॉइंट। इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स 1 मार्क्स में आपको पूछे जाते ही हैं। तो अ जॉइंट इज अ पॉइंट वेयर 2 और मोर बोन्स मीट, जहाँ पर एक या एक से अधिक हड्डियाँ जिस जगह पे मिलती हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नया शब्द आया है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 में, वो है लीगामेंट। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में भी बताया था और आज रिवीजन वीडियो में भी बता रहा हूँ। डिफाइन लीगामेंट। बोन्स आर हेल्ड एट द जॉइंट्स टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लीगामेंट। स्टूडेंट्स, जॉइंट में दो बोन्स आपस में अपने आप नहीं जुड़कर रहती हैं, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। मतलब आप समझ लो कि ये एकदम फेविकॉल के जैसा है कि वो दो बोन्स को आपस में जोड़े रखा है, तो उसे हम लिगामेंट कहते हैं। तो बोन्स आर हेल्ड एट द जॉइंट्स टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। तो लिगामेंट इज दैट स्ट्रॉन्ग टिश्यू, इज दैट फेविकॉल विच इज जॉइनिंग द टू बोन्स या 2 और मोर बोन्स। अब हमारा जो 16th और 17th नंबर क्वेश्चन यहाँ स्टूडेंट वो रिलेटेड है जो मैंने पिक्चर लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। हमारा लेफ्ट साइड का जो ऊपर वाला पिक्चर है स्टूडेंट वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, और जो नीचे वाला पिक्चर है स्टूडेंट्स वो है हिंग जॉइंट का। और जो दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको पूछे हैं 16th और 17th नंबर पे, वो है दोनों के एग्जाम्पल। आपको बताना है कि हमारे शरीर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ मिलता है और हिंग जॉइंट कहाँ मिलता है। तो स्टूडेंट 16th नंबर क्वेश्चन इज दैट कि गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। So we can say that shoulder and hip joint are example of ball and socket joint. Shoulder और hip joint जो है वो हमारा ball and socket joint का example है। और अगर हम बात करें हिंग जॉइंट का, तो स्टूडेंट्स हिंग जॉइंट के एग्जाम्पल्स है एल्बो, नी, यहाँ पर नी का फिगर भी है, फिंगर, टोज, ये सारे हिंग जॉइंट्स के एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे अगले स्लाइड का, और ये स्लाइड और 22 क्वेश्चन ही मैंने आपको आपके चैप्टर में से निकाल करके दिया है। इस 22 क्वेश्चंस को आपको अपने फेयर नोटबुक में लिखना है एज अ रिवीजन क्वेश्चंस, और ये छोटे छोटे आंसर्स के जो क्वेश्चंस है वेरी शॉर्ट, ये आपको बहुत काम आने वाले एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप जब चैप्टर रीड करोगे तो चैप्टर रीड करने से अच्छा, जब अगर आपको चैप्टर रीड नहीं करना है तो आप ये सारे क्वेश्चंस मेरे वर्कशीट के सारे फिल इन द ब्लैंक्स कर लो, आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर टेंडन्स। तो स्टूडेंट टेंडन्स जो है वो लिगामेंट के जैसा ही काम करता है। जैसे लिगामेंट बोन्स और बोन को जोड़ता है, 2-3 बोन को आपस में जोड़ता है, वैसे ही टेंडन्स स्टूडेंट्स बोन और मसल को जोड़ता है। तो टेंडन्स आर स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। ये क्या है? ये फाइबर्स है, ये स्ट्रॉन्ग फाइबर्स है टेंडन्स दैट कनेक्ट बोन्स टू मसल। ये भी एक तरह के टिश्यू ही है। टेंडन्स आर ऑल्सो टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं स्टूडेंट्स। तो टेंडन्स एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फाइबर है जो बोन और मसल के बीच में फेविकॉल का काम करता है, हमारे बॉडी के अंदर है। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स 19th नंबर क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन हमसे ऐसा पूछता है कि हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स आर देयर इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में टोटल कितने काइंड के मसल्स हैं, कितने टाइप्स के हमारे बॉडी में मसल्स हैं। तो आप सुनकर हैरान होंगे कि हमारे बॉडी में देयर आर 650 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। 650 अलग अलग तरीके के मसल्स, और सभी का अलग अलग मूवमेंट है हमारे बॉडी में, तो जाकर के हम इतना खुला मूवमेंट कर पाते हैं, चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, बैठ पाते हैं, उठ पाते हैं। बहुत सारा अलग तरीके के मूवमेंट्स हमारे मसल्स के द्वारा हम करते हैं। अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 20, 21 और 22, ये बेस्ड है आपके टाइप्स ऑफ मसल पे, और जिसके बेस्ड फिगर जो है मैंने लेफ्ट साइड में दिया है। लेफ्ट साइड में मैंने वॉल्यूंट्री मसल का एक फिगर दिया है, जो मसल हमारे बाइसेप्स में है, हमारे हैंड में है, जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को उठा सकते हैं। वॉल्यूंट्री मसल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसे मसल जो हमारे कंट्रोल में है, जब हम चाहे तब हम उनको मूव कर सकते हैं।
इनवॉल्यूंटरी मसल स्टूडेंट्स वो होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हमारा सांस लेना, हमारा हार्ट जो है वो हमारा कंट्रोल में नहीं है, वो एक तरह का इनवॉल्यूंटरी हुआ। लेकिन हार्ट मसल जो है वो काफ़ी अलग होता है, वो बिल्कुल एक थर्ड टाइप बना रहा होता है। हमारा जो इंटेस्टाइन है स्टूडेंट्स, इंटेस्टाइन में जो मसल है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो डाइजेशन अपने आप होता है, हम उस प्रक्रिया को रोक नहीं सकते, उसे चालू नहीं, उसे स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हम अपना 20th नंबर क्वेश्चन देखें तो विच टाइप ऑफ मसल्स आर फाउंड इन आइज। आइज में किस तरह का मसल्स मिलता है? तो स्टूडेंट्स जो आइज होता है हम जब चाहे तब बंद कर लेते हैं, जब चाहे तब खोलते हैं, ठीक है। बस एक जो हमारा आँख झपकता है अपने आप, जो हमारा आँख का ट्विंकलिंग होता है स्टूडेंट्स, वो एक हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक्चुअली अगर हम बात करें आइज का जो मसल्स होता है वो वॉल्यूंटरी मसल है, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ मसल्स आर फाउंड इन आइज? तो वॉल्यूंटरी मसल्स आर फाउंड इन आइज। नाउ द 21 नंबर क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मसल्स आर फाउंड इन हार्ट। हार्ट में स्टूडेंट्स, हार्ट में कौन से टाइप के मसल्स मिलते हैं? तो देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ मसल विच इज कार्डियक मसल, जो हार्ट में मिलते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हार्ट का भी फोटो मैंने दिया हुआ है और उसके कार्डियक मसल्स आप देखिए कि किस तरीके से ब्रांच्ड है। देखिए जैसे पेड़ में ब्रांचेस कैसे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वैसे ही देखिए आप उसको पूरी तरह से वो आपको एक्सपैंड करके इस फिगर को एक स्फेरिकल में दिखाया गया कि कैसे ये टिश्यू है। तो कार्डियक मसल स्टूडेंट्स वो हार्ट का मसल होता है। और विच टाइप ऑफ मसल आर फाउंड इन फूड पाइप। फूड पाइप के अंदर कौन सा मसल मिलता है? स्टूडेंट्स फूड पाइप के अंदर जो मसल्स होता है वो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए हम उसे इनवॉल्यूंटरी के कैटेगरी में रखते हैं। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि इनवॉल्यूंटरी मसल्स जो है वो हमारे फूड पाइप में मिलता है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर विनयंस। स्टे सेफ, स्टे होम, stay strong and always stay blessed my child. Thank you so much.